नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में सोमवार सुबह लंगर पेट्रोल पंप पर नाबालिग कार ड्राइवर ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए कार को पेट्रोल पंप पर घुसा दिया, जिससे वहां पेट्रोल पंप पर खड़ी महिलाओं को चोट आई है। पुलिस ने कार को जब्त कर कार मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन देवास रोड स्थित लंगर पेट्रोल पंप पर सुबह करीब 10 बजे नाबालिग कार ड्राइवर ने तेज गति से कार चलाते हुए लंगर पेट्रोल पर चढ़ा दी। कार में 2 अन्य लोग भी सवार थे। कार अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप की मशीन में घुसने से बाल बच गई। गनीमत ये रही कि पास में ही लगे गैस प्लांट में जाने से बच गई कार। हालांकि घटना में लंगर पेट्रोल पंप पर लगा कुछ सामान जरूर टूट गया, साथ ही वहां पेट्रोल भरवाने के लिए खड़ी 2 महिलाओं को भी चोट आई है। माधवनगर टीआई योगेंद्र यादव ने बताया, पेट्रोल पंप और घायल महिलाओं की ओर से आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 2 महिलाओं को चोट आने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डायल 100 पे आए थे। डायल 100 पे फोन आया था कि लंगर पेट्रोल पंप पे एक्सीडेंट हो गया, तो हम आए थे। और क्या हुआ था? घटना क्या, गाड़ी चढ़ दी थी ऊपर। इतनी पे चढ़ गई गाड़ी? ये पेट्रोल पंप के सामने। इसमें कुछ नुकसान वगैरह भी हुआ है? नुकसान, एक लेडीज के पैर के ऊपर चढ़ गई गाड़ी। आपका नाम क्या? प्रेम सिंह रोडवा एसआई। उज्जैन इंदौर रोड पर रविवार को टोल कर्मियों ने उज्जैन निवासी कार चालक की पिटाई कर दी। टोल पर से निकलने की बात को लेकर हुई बहस मारपीट में बदल गई। 3 टोल कर्मी ने कार चालक को पीट दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना उज्जैन इंदौर 4 लेन के निनौरा स्थित टोल नाके की है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर निवासी 44 वर्षीय शैलेंद्र पिता मांगू सिंह पंवार ने टोल कर्मियों द्वारा मारपीट करने व जान से मारने की धौंस देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बताया गया कि शैलेंद्र सुबह किसी काम से इंदौर जा रहे थे। इस बीच टोल पर विवाद नाके से निकलने की बात को लेकर हुआ था। वीडियो में दिख रहा है कि एक टोल कर्मी शैलेंद्र के साथ झूमा छटकी कर रहा है। इसके बाद कुछ अन्य लोग भी आ जाते हैं और शैलेंद्र के साथ मारपीट करने लगते हैं। वीडियो फुटेज सामने आने के बाद नानाखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी टोल कर्मियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506 और 34 में मामला दर्ज कर लिया है। उज्जैन कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा की मौजूदगी में रविवार को प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में गत दिन माकडॉन में हुई घटना से संबंधित दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए कहा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा गत दिनों माकडोन में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य में माकडोन में शांति और आपसी सामंजस्य बनाए रखने का आश्वासन भी दिया गया। इसके अलावा आपसी समन्वय से यह निर्णय लिया गया कि माकडोन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की मूर्तियां पुनः स्थापित की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त माकडोन के बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा कि आने वाले समय में गत दिनों हुई घटना के लिए जिम्मेदार शरारती तत्वों और वैमनस्य फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उनके नाम दोनों पक्षों द्वारा पुलिस विभाग को प्रदान किए जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि पुलिस द्वारा माकडोन में निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है। दोनों पक्ष पुलिस विभाग और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। जिन प्रकरणों में विवेचना चल रही है उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एडिशनल एसपी श्री नीतीश भार्गव को नियुक्त किया गया है। वे माकडोन में उपस्थित रहेंगे। आने वाले समय में माकडोन में स्थानीय स्तर पर अधिकारी की बैठक आयोजित की जाएगी। माकडोन में मूर्ति की स्थापना की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से नियमानुसार की जाएगी। बैठक में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाई गई तथा विवाद के अंत की घोषणा की गई है। मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन। दरअसल जिस तरह से ये देश जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऋणी है, जिस तरह से उन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण किया और 3 रियासतें जो एकीकरण नहीं हो रही थी उनको भी ज़बरदस्ती एकीकरण किया, तो ये उनकी महानता है। और उन महानता को नमन करते हुए हम ये चाहते थे कि पाटीदार समाज
और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मिलकर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाए। और आज ये सर्वमान्यता से तय हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो है बाबा साहब बस स्टैंड के अंदर लगेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है चौराहे पर लगेगी। ये सर्वमान्य से हुआ है। और जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों के खिलाफ, वो दोनों पक्षों के खिलाफ संवैधानिक ढांचे में लेकर कलेक्टर और एसपी उनसे मदद करेंगे और उसमें उसका निराकरण हो जाएगा। इस तरह से सबको न्याय और सबका विकास होगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। और माकड़ों समृद्ध बने, शक्तिशाली बने। और देश में जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को गिराते हुए दिखाया गया है वो हमें अपमानजनक महसूस हो रहा है। तो उनकी पुनर्स्थापना हो। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि राम जो है अग्नि भी है और ऊर्जा भी है, तो अग्नि की जो राम की ऊर्जा है वो पूरे समाज में फैले, वो किसी जाति का भेदभाव नहीं करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। सबको मंगल कामना। जय भीम, जय भारत और जय सरदार भाई पटेल। किरण बढ़िया, अध्यक्ष पाटीदार समाज माकड़ोन। विगत दिनों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्व ने तोड़ दी गई थी, उस संदर्भ में आज माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दोनों पक्ष की उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई और आपसी सामंजस्य से यह तय किया गया है कि जैसे पूर्व की तरह माकड़ोन में एक मिसाल दी जाती थी है सर्व समाज एकता से रहने की, उस प्रकार फिर से सामंजस्य बनाया गया है और तय किया गया है कि जहाँ विवादित जगह पे मूर्ति तोड़ी गई थी वहाँ पर पुनः सरदार पटेल की मूर्ति लगाई जाएगी और जब डॉक्टर अंबेडकर साहब का बस स्टैंड है वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। ये सर्वसम्मति से तय हुआ है और मैं सभी दोनों पक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा इसी प्रकार का सामंजस्य बना रहे। धन्यवाद। तिल चतुर्थी महोत्सव सिद्धिविनायक गणेश को लगा भोग पूजन और महाआरती हुई। तिल चतुर्थी के मौके पर आज महाकाल मंदिर स्थित सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाकर पूजन और महाआरती की गई। चम्मू गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में आज तिल चतुर्थी का महोत्सव भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर महाकाल मंदिर परिसर स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भगवान गणेश का विशेष पूजन अर्चन और अभिषेक कर तिल से बने 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस मौके पर महाकाल मंदिर के गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज और निगम सभापति कलावती यादव मौजूद थी। मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु ने बताया कि मंदिर में यह परंपरा सालों से चली आ रही है। महाकाल जी के पावन प्रांगण में सिद्धिविनायक गणेश जी को आज तिल चतुर्थी के अवसर पर 56 प्रकार की तिलों के व्यंजनों का महाभोग लगाया और पूजन करने का अवसर मिला। बाबा गजानन के आशीर्वाद मिले और उनसे सबके ये यहाँ के मंदिर के हमारे पुजारी चम्मू गुरु जी जो बहुत सुंदर श्रृंगार बाबा का हमेशा करते रहते हैं। मैं सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना गजानन जी से आज के दिन करती हूँ और सभी के लिए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज तिल चतुर्थी है और उसको संकट चतुर्थी कहते हैं। प्राचीन ये सिद्धि विनायक गणेश है, काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ पर 56 तरह के तिलों का भोग लगाया गया और यहाँ पर एक सुबह प्रातःकाल पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया और भोग गुड़ तिल्लू का भोग लगाकर सभी भक्तों में वितरण किया गया। आज यहाँ भव्य आरती में यहाँ के जो महंत विनीत गिरी जी महाराज और हमारे उज्जैन की सभापति यादव मैडम जी यहाँ पर पधारी थी और दर्शन का लाभ लिया और पूजन अर्चन किया और सभी भक्तों को यहाँ जितने भी सकते थे सभी को तिल और गुड़ का प्रसाद के रूप में सभी जनों को वितरित किया गया। आज क्या विशेष कारण कि तिल ये माघी चतुर्थी जो आती है वो तिल चतुर्थी की, वैसे तो सारी चतुर्थी बड़ी मानी जाती है लेकिन एक ये विशेष यहाँ पर तिल चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। उज्जैन 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन उज्जैन द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक संस्था एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रवक्ता प्रशांत पाठक ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि प्रकाश चित्तौड़ा पूर्व नगर निगम सभापति और अशोक गुप्ता अध्यक्ष सरस्वती शिशु मंदिर थे। कार्यक्रम संयोजक एस शर्मा, अरुण सक्सेना, रविंद्र उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत किया। सरस्वती वंदना निहारिका सक्सेना ने प्रस्तुति की। गार्गी सिन्हा ने शास्त्रीय नृत्य द्वारा शिव स्तुति की प्रस्तुति दी। नमन नेवरीकरण ने एक तबला वादन तथा लक्ष्य जोशी ने कीबोर्ड पर मेडली सादर कर श्रोताओं का दिल जीता।
राहुल जोशी, पीसी शेखर, पीयूष व्यास, रणबीर सिंह, श्रीमन पाठक ने सुमधुर देशभक्ति गीतों संदेश आते हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, लुका छुपी बहुत हुई, कर चले जाफिदा हम वतन साथियों की प्रस्तुति दी समाबांधा। इस अवसर पर रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों ने गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। मंच संचालक नितिन पॉल ने हिंदी फिल्म संगीत के बारे में रोचक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान श्रोताओं से भारतीय इतिहास से संबंधित रोचक प्रश्न पूछे गए। शिक्षा, खेल और विविध क्षेत्रों में पारंगत तथा विशेष प्रवीणता हासिल करने के लिए बच्चों को सम्मानित किया गया। रक्षित पाठक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। विकास सारस्वत, मुख्य कोच रेलवे जिम्नास्टिक टीम को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की परिकल्पना प्रशांत पाठक की थी। रेल कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सुरमई शाम का आनंद लिया। कार्यक्रम आयोजन में प्रवीण जोशी, प्रशांत कोरान्ने, पंकज सक्सेना, राजेश राठौर, संदीप जैन, राजेश शर्मा, देवेंद्र राय, प्रवीण मेहता, संदीप नागर आदि का सहयोग रहा। महिला विंग की करण शेख, नेहा बामनिया और यूनियन के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आयोजन में सहयोग किया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का अपना एक काम करने का तरीका है। इसके तरह से बार्गेनिंग एक्टिविटी, नॉन बार्गेनिंग एक्टिविटी में हम रेल कर्मचारी और उसके परिवारों के लिए काम करते हैं। ये भी 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस हुआ है, पर्व है, और राष्ट्रीय पर्व होने के नाते हमारे साथियों की इच्छा थी कि इस पर्व पर हमारे रेल कर्मचारियों के जो अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा का हम सभी लोगों को पता चले, ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए। तो उसके तहत सम्मान और संगीत एवं सम्मान समारोह के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया 26 जनवरी की शाम को। और उस कार्यक्रम के तहत जो रेलवे कर्मचारियों के बच्चे, जो प्रतिभावान बच्चे जो अच्छे नंबरों से पास हुए वो, और जो अनेक फील्ड में खेल कूद में या अन्य और क्षेत्रों में जो प्रतिभावान है, उनका सम्मान किया गया, उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए और माला पहनाकर और दुशाला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया उनको 26 जनवरी पर। उज्जैन श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज वृंदावन ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर मंदिर भगवान का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ पधारे संत श्री भी पूजन में सम्मिलित हुए। पूजन मंदिर प्रबंध समिति सदस्य एवं पुजारी श्री राम शर्मा पुरोहित श्री लोकेंद्र व्यास ने संपन्न करवाया। इस दौरान मध्य प्रदेश धार्मिक मेला एवं मठ मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री माखन सिंह चौहान, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य श्री राजेंद्र शर्मा, गुरु श्री राम पुजारी श्री प्रशांत त्रिपाठी द्वारा संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज का स्वागत व सम्मान किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री रहने के दौरान डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से मध्य प्रदेश ने सकल नामांकन अनुपात में लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए जीईआर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए थे। इनके प्रयासों से मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने और नामांकन कराने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में 2021-22 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गया है। मध्य प्रदेश में 28.9% सकल नामांकन अनुपात दर्ज किया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 में 28.4% है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को हार्दिक बधाई दी है। नमस्कार, मैं आपको सबको जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात जीईआर अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये उल्लेखनीय है कि पिछले 3 साल पहले लगभग 4% के पीछे हम थे, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में लगातार प्रगति की है। और वो भी कोविड की चुनौतियों के काल के बावजूद भी हमने न केवल अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा, बल्कि नई शिक्षा नीति का भी सफलता से सभी स्तर पर लागू किया गया है। एक बार मेरी अपनी ओर से सबको तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।